Character of a Happy Life। यह सर हेनरी वटन द्वारा रचित एक कविता है जो 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। मैं उसे आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर मीन्स क्वालिटी, गुण। हैप्पी लाइफ खुशहाल जीवन, खुशहाल जीवन के गुण। इस कविता में कवि ने खुशहाल जीवन के क्वालिटीज गिनाए हैं और उन गुणों को वह अपने हीरो में देखता है, जिसे वो पूरी कविता में ही के रूप में पेश करता है। वह ही कवि के हैप्पी मैन में वो सारे गुण हैं जो उसके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। अब आप इस कविता को सुनें, समझें और अपने जीवन में भी लाएं, अपने जीवन में उसे कैरेक्टराइज करें। कविता शुरू होती है, हाउ हैप्पी इज he born or taught। How happy is he born or taught, that saveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। You see, how happy, how means very, very happy he is born. He is born very happy. वह खुश पैदा ही हुआ है, वह जन्मजात खुश है। इसका मतलब he is by nature very happy। Happiness is in his nature। यह खुश रहना उसका मूल स्वभाव है। यह गुण उसे जन्म से ही मिला है, पैदाइशी गुण है खुश रहना। हाउ हैप्पी इज he born, he is born very happy। हाउ को वेरी समझें, very happy is he born, he is born very happy। और taught, और अथवा he has been taught, उसे सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? to remain happy, खुश रहना। to remain cheerful, प्रसन्न रहना। खुश रहना उसे सिखाया गया है। that saveth not another's will, that means who, जो। that का मतलब वह खुश आदमी जो। that saveth पूर्ति करना, that saveth not जो पूर्ति नहीं करता है। another's will
दूसरे के आदेश का, जो दूसरे के आदेश की पूर्ति नहीं करता है, तात्पर्य वह किसी के आदेश का गुलाम नहीं है, वह अपनी इच्छाओं का मालिक है। That serveth not another's will. Another's दूसरे के, will इच्छा, आदेश, ऑर्डर, कमांड। यह खुश आदमी दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, दूसरों के आदेश की पूर्ति नहीं करता है, दूसरों की मर्जी की पूर्ति नहीं करता है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। He is completely free from anybody's command. He doesn't take orders. He is not a slave. He chooses his own action at his own will. You see, whose armor, कवच। कवच क्या है? अ वेपन, एक हथियार, दैट प्रोटेक्ट्स यू, जो आपकी रक्षा करता है, जो कर्ण के पास था। हुज आर्मर, जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदार विचार है। जिसका कवच कौन है? उसका ईमानदार विचार। ईमानदार विचार का मतलब क्या है? वह अपने विचारों के साथ ईमानदार है, उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वह अपने विचारों के साथ ईमानदार रहता है, वह जो कहता है वो करता है, वह मनसा वाचा कर्मणा से एक है। You get that? Honest thought, ईमानदार विचार। वो अपने विचारों के साथ ईमानदार है, वह अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं करता, और यही गुण उसकी रक्षा करता है, उसके लिए कवच का काम करता है। एंड सिंपल ट्रुथ, his utmost skill, utmost, the greatest, the biggest, the noblest, skill, talent, योग्यता, कुशलता, क्षमता, skill, skill means talent, quality, गुण। उसके पास एक स्किल है। इस खुश आदमी के पास, इस हैप्पी मैन के पास एक स्किल है, कौशल है, उसके पास एक कुशलता है, उसके पास एक टैलेंट है, उसके पास एक क्वालिटी है। और वो क्वालिटी क्या है? ही स्पीक्स द सिंपल ट्रुथ, वह स्पष्ट सच्चाई बोलता है, वह सच्चाई को घुमाता फिराता नहीं है। He speaks the truth that is very clear, that is very easy for anybody to understand. His truth is unmixed, कोई मिलावट नहीं, स्पष्ट, क्लियर, easy, not difficult। उसकी जो सच्चाई है वो जटिल नहीं है, सरल है। He speaks the truth that is very clear to anybody. Unmixed truth he speaks. That is his talent. He is straightforward in his words। यही है सिंपल ट्रुथ।
वह अपनी सच्चाई को तोड़ता मरोड़ता नहीं है, वो अपनी सच्चाई को ट्विस्ट नहीं करता। गेट दैट? एंड सिंपल ट्रुथ, और यही उसकी स्पष्ट सच्चाई, utmost स्किल है उसकी, utmost स्किल। द ग्रेटेस्ट टैलेंट in him is to speak the truth quite clearly. The first stanza is over now. The second stanza is, whose passions not his masters are. Passion, तीव्र प्रबल मनोभाव, मन के भाव, मनोभाव, तीव्र प्रबल मनोभाव, इंटेंस फीलिंग, इंटेंस फीलिंग। आंख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से चखकर, हाथ से स्पर्श कर, अर्थात अपनी इंद्रियों से जो स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग, तीव्र भावना, प्रबल भावना हमारे अंदर पैदा होती है, अगर उन सभी का हम पालन करने लगें, उन सभी की पूर्ति करने लगें, तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने इंद्रिय जनित, इंद्रियों से पैदा हुई इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। अगर ये इंद्रिय जनित भावनाएं आप पर नियंत्रण करने लगेंगी तो आप अनियंत्रित व्यक्ति हो जाएंगे और समाज में अराजकता पैदा करने लगेंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जो इस हैप्पी मैन में है। यह खुश आदमी, दिस हैप्पी मैन, मास्टर्स ओवर हिज इंटेंस फीलिंग्स। यह खुश आदमी अपनी प्रबल इच्छाओं पर, अपनी तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए लाइन क्या कह रही है? हुज पैशंस, जिसकी प्रबल इच्छाएं, नॉट नहीं, हिज मास्टर्स आ, उसकी मालिक हैं, उसकी मालिक नहीं है ये प्रबल इच्छाएं। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। He controls his intense feelings, born of 5 senses with which we listen, with which we see, with which we taste, see। इंद्रिय जनित भावनाओं पर वो नियंत्रण रखता है। मास्टर है अपनी इच्छाओं का, वो मालिक है। उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। He controls his desires because you cannot be following all your desires. You see, whose soul, जिसकी आत्मा इज स्टिल, स्टिल का यहां पर मतलब है ऑलवेज, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है, वह मृत्यु से नहीं डरता है। He is a fearless person। और डरता कौन है मृत्यु से? जो
डरपोक हैं, जो कायर हैं, जो पापी हैं। यह खुश आदमी मौत से नहीं डरता है। And this is again a reason why he always remains happy. Untied, not tied, जो बंधा नहीं है। Untied, not tied, बंधा, जो बंधा नहीं है। Not tied, unto say, word, संसार, with care, चिंता, जो संसार के चिंताओं से बंधा नहीं है। Untied unto the world with care. Untied, मुक्त है, फ्री है। Unto the world with care. Word with care, इतना पहले समझें, एसेंस ग्रुप है। Word with care, चिंता से भरा संसार। इस चिंता से भरे संसार से वह अपने आप को बांध कर नहीं रखता है, वह व्याकुल नहीं रहता है। और किस लिए व्याकुल नहीं रहता है? ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसली शाही लव प्रेम, शाही प्रेम के लिए व्याकुल नहीं रहता है। कुछ लोग बड़े लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते। This happy man doesn't ever run after pleasing big people, royal people. Princely love, princely love के लिए वो चिंतित नहीं रहता है। और vulgar breath, vulgar, rude, असभ्य, अशिष्ट, impolite, ब्रेथ, स्पीच, भाषण, बात, आलोचना। ब्रेथ का मतलब यहां पर सांस से नहीं है। ब्रेथ का लिटरल मीनिंग सांस होता है, लेकिन यहां पर ब्रेथ का मतलब है स्पीच, भाषण, बात, क्रिटिसिज्म, आलोचना। वह असभ्य, अशिष्ट लोगों की आलोचना को लेकर के भी चिंतित नहीं रहता है। इसीलिए ऊपर लाइन में लिखा अनटाइड, वो बंधा नहीं है। टू से वर्ड विथ केयर, संसार की चिंताओं से वो बंधा नहीं है। और चिंता किस बात की? ऑफ प्रिंसली लव, शाही लोगों के प्रेम की चिंताओं से वो अपने आप को बांध कर नहीं रखता है। वो उनके पीछे नहीं भागता है, वह उनको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता है, वह उनकी चापलूसी नहीं करता है। और वल्गर ब्रेथ अथवा अशिष्ट असभ्य लोगों की आलोचना को लेकर के भी वो चिंतित नहीं रहता है। और यही उसके खुशहाल जीवन के गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं। गेट दैट? Now, see, who hath, third stanza, who hath his life from rumors freed, who, जो, hath, has, keeps, यहाँ पर हम कह सकते हैं हैथ का मतलब कीप्स, और आज के समय में हैथ को हम क्या कहेंगे? हैज। हु हैज हिज लाइफ, जो अपने जीवन को रखता है। हु कीप्स हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स, अफवाहों से। अफवाह क्या है? अनट्रू न्यूज अबाउट समबडी। अनट्रू जो सच्चा ना हो, न्यूज समाचार, अनट्रू न्यूज झूठा समाचार, अनट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी। तो वो अपने
अपने आप को, अपने जीवन को अफवाहों से फ्रीड, स्वतंत्र रखता है। फ्रीड, हु कीप्स हिज लाइफ फ्रीड, जो अपने जीवन को फ्रीड रखता है, स्वतंत्र रखता है। और किससे स्वतंत्र रखता है? फ्रॉम रूमर्स, फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से अपने जीवन को वो मुक्त रखता है। यू अंडरस्टैंड दैट? हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस अंतरात्मा, इनर सेल्फ, इनर आंतरिक, सेल्फ चेतना, आंतरिक चेतना, सेल्फ, SELF, हुज कॉन्शियंस, जिसकी अंतरात्मा, इनर वॉइस, इनर सेल्फ कह लें या इनर वॉइस कह लें, अंतर्मन, जिसकी अंतरात्मा है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मजबूत शरण स्थल। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना भी होता है। शत्रु की सेना पीछे हट जाती है, लेकिन यहां पर रिट्रीट का मतलब क्या है? शरण, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, मजबूत शरण स्थल। क्या है इसका मजबूत शरण स्थल इस खुश आदमी का? उसकी अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली है। जब कभी भी वो अपने आप को संदेह में, कठिन परिस्थिति में, विषम स्थिति में पाता है, वह अपनी अंतरात्मा की शरण लेता है। Whose conscience is his strong retreat, retreat शरण स्थल, कॉन्शियंस अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत अभेद्य शरण स्थली है। Whose state, state इसके कई मीनिंग होते हैं। स्टेट राज्य, स्टेट कहना, स्टेट मन की दशा। कभी आप दुखी हैं, कभी आप प्रसन्न हैं, कभी आपकी सोच, आपका मस्तिष्क तमाम तरह की उलझनों में पड़ा हुआ है। ये है स्टेट, मन की दशा। Whose state, जिसकी मनोदशा, can neither, neither means not, whose state can neither, जिसकी मनोदशा neither flatterers, चापलूसों को, feed पोषण करना, feed means खिलाना, जिसकी मनोदशा, जिसकी कोई भी मनोदशा, वह सुखी हो, दुखी हो, प्रसन्न हो, अप्रसन्न हो, ऐसी कोई भी मनोदशा कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड, कभी चापलूसों का पोषण नहीं कर सकती है। वह चापलूसों को अपने आसपास भटकने नहीं देता है। He keeps himself far away from flatterers and does not allow them to take any sort of undue advantages, अनुचित लाभ, undue advantages, अनुचित लाभ देने की, लेने की अनुमति नहीं देता है, पास नहीं फटकने देता है। He keeps them away, he keeps the flatterers away from himself, खुद से वह चापलूसों को दूर रखता है। He doesn't give them way so that, ताकि they can take undue advantages of any of his state of mind, nor ruin, nor नहीं, ruin
पतन, बर्बादी, विनाश। और यदि यह खुश आदमी अपनी पतनावस्था में है, अपने विपरीत स्थिति में है, बर्बादी की स्थिति में है, यह स्थिति भी मेक ओप्रेसर्स ग्रेट। ओप्रेसर्स आतताई, सताने वाले, दुष्ट लोग। ओप्रेसर्स सताने वाले, सताने वाले कभी महान नहीं बन सकते। इवन इफ दिस हैप्पी मैन इज इन ruined condition, the bad people cannot take undue advantages of any of such situations, such adverse situations this happy man falls into. नॉर न ही रुइन, बर्बादी मेक बना सकेगी ऑप्रेसर्स, दुष्ट लोगों को ग्रेट, महान। वो जिस किसी भी मनोदशा में रहेगा, चापलूस उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, और न ही ऑप्रेसर्स, सताने वाले लोग, निर्दयी लोग, आतताई लोग महान बन पाएंगे उसकी इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर। रुइन, बर्बादी। इवन इफ ही इज रुइंड, द ऑप्रेसर्स, द क्रूअल पीपल, द टायरेंट्स, द डेस्पॉट्स कैन नॉट मेक मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस the happy man falls into. He doesn't give them way at all so that they can enjoy benefits from him. ये 3 स्टैंजाज मैंने आज आपको पढ़ा दिए। ऐसे ही किसी दिन फिर इस 3 स्टैंजाज पढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। लिसन केयरफुली एंड कीप द बुक in front, and then listen to my video. You will very easily come to understand what these lines mean. Thank you. Bye-bye.